तो भाई साहब रांची में गर्मी इस हिसाब से बढ़ रही है जैसे पाकिस्तान में आतंकवादियों की संख्या। दिस इज योर ओन आलसी रांची राइडो। तो देखो यार, तुम लोग सोच रहे हो कि अचानक से हमारा भाई, हमारा दोस्त, हमारा प्यार, हमारा मोटो व्लॉगर जिंदा कैसे हो गया। मतलब जो चीज़ डेड हुई पड़ी थी वो अचानक से इतने जोश में और इतने होश में, हाँ चलो जो भी है, वापस कैसे आया। तो कहने की बात ये है कि जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है रांची में, मतलब पहले ऐसा नहीं था, पहले इंक्रीज होती थी गर्मी, बट इस बार क्या हो रहा है कि इंक्रीज इतने टेम्परेचर पे हो रही है जितना पहले हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर हुआ करता था। तो भाई साहब एक बात मैं क्लियरली बता दूं, जब गर्मी आती है और जब गर्मी बढ़ जाती है तो मुझसे गर्मी बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होती है, बिकॉज आई एम ऑलरेडी हॉट। चल हाँ ठीक है। तो मैं क्या कर रहा था कि हाँ, जब गर्मी बढ़ जाती है, कहीं भी ज़्यादा गर्मी होती है तो वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा तेज़ जलने लगती है। देख सकते हो जल के काले हो गए, धूप से जल के काले हो गए। तो अभी शेड्यूल ऐसा हो गया कि हम 2-3 बजे उठते हैं सो के, फिर 4-5 बजे ऑफिस जाते हैं। तो सबसे पहले तो जितने मेरे कॉमर्स के भाई बंधु ये वीडियो देख रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। अब ये साइंस और आर्ट्स वाले क्या जान रहे हैं कि एक अप्रैल को क्यों हैप्पी न्यू ईयर करते हैं हम लोग। जितने लोग समझदार है वो समझ गए होंगे, जितने भी कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो नीचे हैप्पी न्यू ईयर कमेंट कर दो। तो भाई साहब आप लोग सोच रहे हैं कि बंदा बोल रहा है 2 बजे सो के उठता है, बट आज ये 9 बजे उठ गया है। बाय 1 गेट 2 फ्री दे क्या रहे हो भाई साहब। यार देखो, ऐसे ऑफर हम लेते ही नहीं है क्योंकि हमें फ्री के सामान पसंद ही नहीं है। और ये ऐसे अगर तुम रोड पे ऐसे देना चालू कर रहे हो, मतलब क्या है। अरे ये कलकत्ता में 50 रुपये में बिकने वाले ये जो परफ्यूम है, यहाँ ला के 1 में 2 दे रहे हैं। चलो रहने दो, अपन कहाँ थे, अपन गर्मी में थे। तो आप लोग सोच रहे हो कि मैं 9 बजे कैसे उठ गया, ये व्लॉग कैसे बन रही है। तो देखो बात ऐसा है भाई साहब कि हमारा आ गया है न्यू फाइनेंशियल ईयर, और जो लोग मेरे को जानते हैं, जो लोग मेरे को बहुत पहले जानते हैं, उन्हें पता है कि मैं क्या काम करता हूँ। मैं करता हूँ अकाउंटिंग का काम, और अकाउंटिंग यानी अकाउंटेंट लोगों को मार्च और अप्रैल सबसे भारी महीना लगता है, बिकॉज इस टाइम पे जो अपना काम है ना वो पीक पर होता है, सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा टेंशन, सबसे ज़्यादा रश होता है हमारे पास। और मैं ठहरा गरीब आदमी, अपना एक जॉब से पेट चलता नहीं है, तो अपने को करनी पड़ती 6-7 लोगों की अकाउंटिंग। और जब एक में आपकी इतनी बुरी तरीके से फट जाती है भाई, सोचो मैं 7-7 की अकाउंटिंग करता हूँ, मेरी क्या हालत चल रही होगी। मैं अगर 4 बजे निकल रहा हूँ घर से, तो मेरे को घर आते आते 9-10 बज जा रहे रोज़ के रोज़, और अभी ये अगले 15 दिन तक लगातार चलेगा। हाँ, तो पॉइंट ये था कि मैं आज 9 बजे कैसे उठा था भाई। सुबह एक काम था जो कि मेरे को करना था, तो उसके लिए मैं उठा। अब उठा तो मैंने सोचा कि यार चलो भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट करना। ब्रेकफास्ट करने का मेरे को बहुत दिन से नानक ढाबा का पराठा और दही खाने का बड़ा मन हो रहा था, बहुत दिन से मैं सोच रहा था, बट टाइम नहीं होने के कारण अपन बिजी चल रहे थे। और ऑब्वियसली एक कार वाले व्लॉग के बाद अपन शायद गायब भी हो गए, तो मेरे को जहाँ तक याद है लास्ट व्लॉग मेरा वही था। तो कार की व्लॉग्स बनी नहीं है, बिकॉज बीच में आप लोग को, जितने लोग मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो, पता होगा मैं थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा था। और आप लोग को ये भी पता होगा कि मैं अपनी बाइक बेचने वाला था, बट लकीली बाइक बेचने की नौबत नहीं आई। अपने पास जो अपना एक किडनी था iPhone 11, यप, मैंने उसे बेच दिया। हाँ ठीक है, उदास मत हो, कुछ दिन लगेंगे, वापस ले लूँगा। तो इसी मंथ अपन iPhone 11 वापस लेने वाले हैं। तो देखो यार, मेरा कहना है कि जो चीज़ें आपने महंगी ली है, अगर वो आपके समय पे आपकी काम ना है तो फिर वो बर्बाद है, ठीक है। मैं आप लोग पता नहीं क्यों लेते हो महंगी चीज़ें, बट मेरा कहना है कि मैं उसे एज अ बैकअप की तरह यूज़ करता हूँ कि अगर कल को मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उसे अपने बैकअप की तरह यूज़ कर सकूँ महंगी चीज़ों को। तो अपन अभी जा रहे हैं नानक ढाबा जस्ट फॉर ईटिंग पराठा एंड दही। और इतने दिनों के बाद मोटर व्लॉग में वापस आया, बिकॉज फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक हो गई है और मेंटली थोड़े से स्ट्रांग हो गए हैं, बिकॉज टेंशन उतनी नहीं है जो है मेरे काम की, और काम मैंने आधा ख़त्म कर रखा है। तो कुछ लोग को पता होगा जो इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं, इसलिए कहता हूँ इंस्टाग्राम पर फॉलो करो यार, वहाँ अपडेट मिलते हैं। फिर कहोगे क्या हुआ था, हमारे हाथों में इन्फेक्शन हो गई थी, स्किन रैशेज, मेरे को एक्जाइमा हुआ था, हैंड एंड फीट एक्जाइमा, तो वो भी ठीक हो गया है दवाई खा के। सो फाइनली टेंशन जो कि है अब ज़ीरो है,
और कुछ दिन पहले जब होली थी, होली के एक दिन पहले मैं निकला था, रोड काफ़ी खाली थी, मैं काफ़ी अच्छी राइड कर रहा था उस दिन। बट मैंने सोचा व्लॉग बनाओ, बट मेरे जो कैमरे की माइक की जो बैटरी है वो डेड हो गई थी तो व्लॉग तो बनती नहीं। तो मैंने कल ही जाके एक ही साथ में 5-6 बैटरीज खरीद ली ताकि मेरे को बार बार जाना ना पड़े। तो फिलहाल अपन है बुट्टी मोड़ में, थोड़ी दूर पे है बुट्टी मोड़, और अपन जा रहे हैं नानक ढाबा। तो पता है दही पराठा खाने जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं। और इतने दिनों के बाद खुद अकेले सोलो राइड, मतलब बहुत दिन के बाद सोलो राइड कर रहे हैं हम अकेले लोकल में, बिकॉज हमेशा ग्रुप में करते हैं, किसी के साथ करते हैं, बट आज मन हुआ कि अकेले ही जाते हैं ताकि हम अच्छे से एंजॉय कर पाएँ अपनी राइड को। क्योंकि जब ग्रुप में रहते हैं लोग तो उनकी टेंशन काफ़ी ज़्यादा लेनी पड़ती है। ऑब्वियसली मेरा ग्रुप है तो मुझे ध्यान देना पड़ता है, तो मैं राइड से ज़्यादा एंजॉय करना चाहता हूँ, उन पर ध्यान देते रहता हूँ। बहुत बढ़िया। तो चलो अपन पहुँच गए बुट्टी मोड़ और अब चलते सीधा नानक ढाबा। बात करें अगर संडे राइड्स की, तो संडे राइड्स अभी इसलिए नहीं हो रही है बिकॉज अब सबको पता है मार्च आ चुका है। हमारे जो ग्रुप में जितने भी लड़के हैं सब 10 और 12th वाले मैक्सिमम है उसमें, तो अभी इन सबका एग्ज़ाम है। तो उन सबका कहना ये है कि भैया जब एग्ज़ाम होगा हो जाएगा तो अपन राइड करेंगे। और ये सही भी है बिकॉज देखो यार, राइड वाइड तो होती रहेंगी, बट पहले अपना फ्यूचर अगर आप सेट नहीं करोगे अभी से तो आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होगी। तो बेटर यही है आप अपना एग्ज़ाम दे लो, पहले अपना कंप्लीट कर लो अच्छे से। एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल जिनके अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं 10 या 12 के। तो यार अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एग्ज़ाम दो। और आई एम ज्ञानी बाबा। तो चलो बातें काफ़ी हो गई, अब थोड़ी हम राइड को अपने इंजॉय कर लेते हैं और थोड़ी अपनी बाइक को हल्का सा रेव दे के भगा के अपने मन को तसल्ली दे लगते हैं। चलो। A few moments later. तो भाई साहब एक बात मैं डोमिनार की बता देता हूँ, भले आई अग्री कि इसमें 390 से कम पावर है, ऐसा पावर इसमें कम नहीं कह सकता बिकॉज बहुत लोग को ये चीज़ डाउट है कि 390 जो है आरसी और ड्यूक 390 जो है वो डोमिनार 400 से ज़्यादा भागती है। वो चीज़ सच भी, क्योंकि मैंने खुद ही 390 चलाया और डोमिनार चलाया, दोनों में मेरे को फ़र्क दिख गया। बट जो दोनों में मेन रीज़न है क्योंकि जिससे आरसी और ड्यूक 300 ज़्यादा स्पीड चलती है डोमिनार 400 से, बट बहुत लोग को ये नहीं पता कि दोनों में सेम ही पावर का इंजन लगा हुआ है। बट प्रॉब्लम ये है कि डोमिनार की जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा भारी है अगर आप कंपेयर करोगे ड्यूक 390 और KTM RC 390 से, तो इसीलिए बॉडी हल्की होने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ भागती है। बट अगर कंट्रोल की मेरे से बात करोगे, अगर स्पीड की बात करो तो हाँ RC 390 और ड्यूक 390 नो डाउट, बट अगर आप कंट्रोल की बात करोगे तो डोमिनार 400 में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल है। बिकॉज एक छोटा सा इंसिडेंट बता जो कल ही हुआ है। कल क्या हुआ कि मैं बख्शी फार्मा से, एक्चुअली सिंगमोड़ में मेरा एक ऑफिस है, मैं वहाँ से वापस आ रहा था एंड सडनली रोड के उस तरफ से एक कार जस्ट बीच में जो कटिंग होती है रोड के उससे डिवाइडर कट करते हुए बाहर निकली और मैं काफ़ी स्पीड में था। आई वॉज ऑन 80 एक्चुअली और काफ़ी जल्दी में था मैं। तो वो जब निकला सामने सडनली तो मैंने एक्चुअली इसमें ABS है तो काफ़ी जल्दी बाइक रुकती है, तो नहीं कर करके भी गाड़ी 30 पे होगी और मैंने उसके रियर टायर पे यानी ये वाले टायर पे, गाड़ी कौन सी थी मेरे को नहीं पता, बट मैंने जब उसे ठोका मेरी जो बैक टायर है वो ज़मीन से लगभग आधी उंगली तक उठ गई थी, मेरे को फील हुआ। और ये जो मेरा हाथ देख रहे हो तो ये जो ऊपर की हड्डियाँ होती है जिस पे गार्ड लगा हुआ ऊपर, उस पर मेरे को चोट लगी है।
तो हुआ ये कि जब मैंने उसे ठोका मुझे फील हुआ कि काफ़ी तेज़ी में मैंने उसे ठोका, बिकॉज 30 की स्पीड से अगर आप किसी को ठोक दो, वो भी कार में, वो भी सीधा सीधी, तो काफ़ी डेंजरस है। मैं कह रहा हूँ कि अगर उसके अलावा मेरे पास कोई भी अगर बाइक होती, नॉर्मल बाइक, तो मैं गिरता और फेंकाता, बहुत गंदा हो सकता कि मैं कार के उस तरफ फेंका जाता बाइक से। बट हुआ क्या, ज़मीन से इतनी उठी मेरी गाड़ी, बट एकदम स्ट्रेट, जैसे मैंने उसे सीधा ठोका वो सीधा ही रहेगी, ना मेरा पैर नीचे रखना पड़ा मुझे, ना गाड़ी अनबैलेंस हुई, बस ठोकी और सीधा खड़ा होगी। तो ये चीज़ मेरे को दिखी, बिकॉज जितनी भारी गाड़ी होगी उतनी ज़्यादा वो रोड को पकड़ के चली गई। ये कहना पड़ेगा कि डोमिनार 150, 55, 160 तक आप पकड़ लो कि रोड को काफ़ी अच्छे से पकड़ती है। उसके बाद जो चीज़ है वो जब मैं इसका रिव्यू करूँगा मैं आपको बताऊँगा कि ये चीज़ मैंने फील करी है। और इस बारे में मैंने, जब मेरे को कॉल आया था बजाज से फीडबैक के लिए डोमिनार की, तो मैंने उन्हें ये बताया था कि भाई साहब आपकी जो गाड़ी है वो डैश 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 है, और काफ़ी ज़्यादा मैं गुस्सा भी हो गया था। तो वो जब मैं रिव्यू करूँगा डोमिनार की तब मैं आपको बताऊँगा। बट ओवरऑल गाड़ी मेरे को सही लगी है, क्योंकि देखो अपन 160 उससे ऊपर तब भगाएंगे जब अपन वैसे रोड पे जाएंगे, और जब जाएंगे तब देखा जाएगा। तो भाई साहब अपन पहुंच गए हैं नानक ढाबा प्योर वेज। जस्ट किडिंग, पर ये वेज है। सब 15 मिनट बैठने के बाद अपने को ये पेपर मिला है जो कि इनका मेन्यू है, और ये कुछ टिश्यूज़। तो अपने को पहले से पता है अपने को ऑर्डर क्या करना है। अपने को ऑर्डर करना है पनीर पराठा और दही, तो चलो वो मंगाते हैं। तो भाई साहब अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है, पराठा दही। तो चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा भूख लगी है। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना ना ना, खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना ना ना। क्या हुआ, कुछ बचा ही नहीं बेटा, कुछ बचा ही नहीं। बंदी कुछ बचा ही नहीं, कुछ ही दिन पहले कुछ बचा ही नहीं। अच्छी बात है बेटा, चांद की ओर देखो, बंदी चांद की ओर देखो।